बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome 9th class for lesson number 17 of general mathematics, chapter number 10, basic statistics. In this video we are going to cover geometric mean of group data. So how can we calculate a geometric mean of group data? Let x1, x2 and xk up to xk represent the class mark in the frequency distribution with f1, f2 up to fk as corresponding class frequencies. मीन्स अगर आपको कोई ग्रुप डेटा दिया हुआ है उसमें जो आपके पास अगर आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं तो आप उनका इजीली सबसे पहले क्लास मार्क कैलकुलेट कर ले। जो उनका क्लास मार्क होगा वो क्लास मार्क x1, x2 अप टू xk को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास मार्क कैलकुलेट करना आपको पहले भी मैंने एक वीडियो में सिखाया था कि आपने सिंपल अपने लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना होता है। जिस तरीके से आप मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपने ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर देना है, आपके पास क्लास मार्क आ जाएगा। तो अगर आपको क्लास मार्क दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर क्लास मार्क नहीं दिया हुआ, खाली इंटरवल्स दिए हुए, तो आप उनकी हर इंटरवल में अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करें और 2 पे डिवाइड करके उनके क्लास मार्क का एक कॉलम बना लें। ठीक है, उसका कॉलम बनाने के बाद फिर आप अपना ग्रुप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे f1, f2 यूज़ हो रहे हैं ये तो फ्रीक्वेंसीज़ हैं। f1 फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करिए फर्स्ट क्लास को, f2 फ्रीक्वेंसी सेकंड क्लास को। इस तरीके से x1 जो है फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क होगा, x2 सेकंड क्लास का क्लास मार्क होगा। अच्छा, अब देखें वो कह रहे हैं वेयर f1 प्लस f2 प्लस अप टू fk, हमने सारे फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड करें तो डेट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, डेट इज इक्वल्स टू n। ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। सिंस x1 अकर्स f1 टाइम्स एंड सो ऑन, मीन्स x1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास f1 आ रहा है, इसी तरह xk के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास fk आएगा, मीन्स x2 के कॉरस्पॉन्डिंग f2 आएगा, x3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास f3 आ रहा होगा, x4 के कॉरस्पॉन्डिंग f4 आ रहा होगा। देन द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज़ में भी रिटर्न एज, तो ओरिजिनल वैल्यूज़ की प्रोडक्ट को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, अब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूले पे ज़रा फोकस करें आप। फॉर्मूला है nth रूट है और अंदर रेडिकेंड में हमारे पास है x1, मीन्स फर्स्ट क्लास मार्क के ऊपर पावर लगेगी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इनटू सेकंड क्लास मार्क पावर सेकंड फ्रीक्वेंसी अप टू लास्ट क्लास मार्क और पावर लास्ट फ्रीक्वेंसी। मीन्स जो भी हमारे पास क्लास मार्क होगा उसके ऊपर उसी की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज अ पावर आएगी और उन सबको आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपने nth रूट लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n इज द समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? सो फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लकीली आपके पास एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपको क्लास मार्क ही दिए हुए हैं, आपको इंटरवल्स नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर आपको इंटरवल दिए हों तब भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप उसका क्लास मार्क खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, सेकंड क्लास मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्लास मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ क्लास मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ फ्रीक्वेंसी है। सो समेशन ऑफ f कैलकुलेट कर लेते हैं। समेशन ऑफ f हम इसी तरह से कैलकुलेट करें बिकॉज वी नीड n एंड n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f। सो 2 + 3 + 4 + 1, तो इनका सम आ जाता है हमारे पास 10। इट्स मीन n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था फर्स्ट क्लास मार्क पावर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इनटू डॉट्स की जो डॉट्स हैं मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करें, सेकंड क्लास मार्क पावर सेकंड फ्रीक्वेंसी अप टू लास्ट क्लास मार्क पावर लास्ट फ्रीक्वेंसी ऑन द होल पावर 1/n। सो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 10 है, फर्स्ट क्लास मार्क है 1 तो 1 के ऊपर पावर आ जाएगी 2, सेकंड क्लास मार्क है 2 उसके ऊपर पावर आ जाएगी 3, थर्ड क्लास मार्क 3 है उसके ऊपर पावर आ जाएगी 4 और फोर्थ क्लास मार्क 4 है उसके ऊपर पावर आ जाएगी 1 ऑन द होल पावर 1/10 आई बिकॉज n की वैल्यू 10 थी। n रिप्रेजेंट द समेशन ऑफ f। सो 1 की पावर 2 भी 1 नहीं होती है, 2 की पावर 3 मीन्स 2 × 4, 4 × 8, 3 की पावर 4 मीन्स 3 × 9, 9 × 3 27, 27 3 81। सो 4 की पावर 1 4 ही आ जाएगी। सो अब हम लोगों के पास वैल्यू आ चुकी हुई है, ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं 1 × 8 × 81 × 4, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फाइनली यू गेट द आंसर 2592 ऑन द होल पावर 1/10। सो 2592 की ऑन द होल पावर 1/10 हम इजीली आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर्स। जी कुछ इस तरीके से
इसके ऊपर पावर आपने लगानी थी, पावर थी 1/10। 1/10 को आप इस तरीके से राइट करते हैं 1/10 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.1946। इस आंसर को जी जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट टाइम में हमारे पास आंसर भी यही आ रहा है 2.1946। तो ये यहाँ तक ये एग्जांपल बहुत इजी थी, इसमें आपको क्लास मार्क ऑलरेडी गिवन थे। लेकिन अगर आपको क्लास मार्क ना भी गिवन हो तो आप इजीली सबसे पहले अपने क्लास मार्क कैलकुलेट करें और देन इसको सॉल्व करिएगा। सो मूविंग टुवर्ड द होमवर्क, सॉल्व गिवन प्रॉब्लम, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आपको एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मीन्स F1 F2 F3 F4 F5 गिवन है आपको। आपने समेशन ऑफ एफ़ कैलकुलेट करना। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ़ जो होगा वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फिर आपने एक इनको वर्टिकल कॉलम में पहले राइट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अपने क्लास मार्क कैलकुलेट करने। मीन्स फर्स्ट क्लास मार्क आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 60 + 70 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सेकंड क्लास मार्क आप करेंगे 70 + 80 डिवाइडेड बाई 2। इतना आप क्लास मार्क कैलकुलेट करने के बाद अपना फॉर्मूला फॉलो करते हुए इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए आप अपना ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।